गिरफ्तार करो। भाई साहब नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। दरअसल नरेश मीणा को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नरेश मीणा का नाम काफी सुर्खियों में रहा था और अब भी है, क्योंकि उनके ऊपर हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने अब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि यह जमानत याचिका समरावता गांव में जो हिंसा हुई थी उसके बाद नरेश मीणा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने लोगों को भड़काया है और इसी के तहत उनकी ये गिरफ्तारी के बाद ये हिंसा हुई और उन पर भड़काने के आरोप लगे। इसके साथ साथ कई और मामलों में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये जो सुनवाई थी ये सिर्फ इस मामले में जमानत की थी। अगर हाई कोर्ट इस मामले में उनको जमानत दे भी देता तो एसडीएम को जो थप्पड़ उन्होंने मारा था, जिसकी वीडियो खासा वायरल हुई थी, उस मामले के तहत उनको जमानत नहीं मिलती और इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद, यानी कि हिंसा मामले में जमानत मिलने के बावजूद नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। कोर्ट ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के बाहुबली राजनेता, यानी कि कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कि इस तरह के जो बाहुबली हैं इनका समाज में कोई स्थान नहीं है। इस मामले के अंदर बिल्कुल भी जमानत का कोई हक नहीं है। अगर इनको जमानत दे दी जाती है नरेश मीणा को तो समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और आगे भी जो राजनेता हैं या जो बाहुबल के नाम पर राजनीति करते हैं वो लोग भी इस तरह के कृत्य कर सकते हैं। ऐसे में इस मामले के अंदर इनको जमानत देना फिलहाल ठीक नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये नवंबर 2024 का मामला है और देवरी उनियारा में उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव के दौरान एक ये जो गांव है समरावता, यहाँ के जो लोग हैं वो किसी मामले को लेकर धरने पर बैठे थे। नरेश मीणा बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद एकदम से जो प्रशासन है उन्होंने लोगों को अपील की कि आप अपना मत का अधिकार है उसको प्रयोग में लाइए, आप अपना वोट डालिए, जिसकी नरेश मीणा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खिलाफत की। उसके बाद मामला बढ़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद पुलिस की कई टुकड़ियां, कई टीमें बनाई गई और बहुत सारी पुलिस के साथ, बहुत सारे प्रशासन के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी का साइड इफेक्ट ये हुआ कि ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर गांव में समरावता में प्रदर्शन कर दिया और वहां पर कई वाहनों में, गाड़ियों में आग लगा दी। जिसके बाद पुलिस ने जो बयान दिया है, कोर्ट में जो पुलिस ने दलील रखी है उसके मुताबिक नरेश मीणा का उस जो आगजनी है उसमें भी हाथ था। नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ जो मारा गया उसमें भी हाथ था। नरेश मीणा पर ईवीएम के साथ छेड़खानी के भी आरोप लगे हैं और भीड़ को भड़काने के भी नरेश मीणा पर आरोप लगे हैं। ये इतने सारे मामलों में नरेश मीणा जेल में फिलहाल बंद है और जो नेता हैं कांग्रेस के राजेंद्र गुड्डा वो मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया, यानी कि नरेश मीणा से मिलने नहीं दिया कि गुड्डा साहब परमिशन लेकर नहीं आए थे, इसलिए जो नियम कायदे हैं जेल प्रशासन के उसके हिसाब से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। बात आपके समझ में आ गई होगी। और अब इस मामले में बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी और जमानत के लिए, सिर्फ जमानत के लिए ये याचिका लगाई गई थी। वकील ने कहा कि जो हिंसा हुई उसमें कोई उसका हाथ नहीं है नरेश मीणा का, और क्योंकि एसडीएम साहब वोट डलवाने के लिए ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए नरेश मीणा की जो एसडीएम है उनके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई, बहस हो गई और सिर्फ एक उस आरोप के चक्कर में इतने आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये जो पूरा विवाद, ये जो पूरा मामला हुआ, ये जो हिंसा भड़की, ये जो आगजनी की घटना हुई, उसके अंदर नरेश मीणा का कोई भी योगदान नहीं है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार नरेश मीणा की जो जमानत है उसकी याचिका पर सुनवाई हुई है और वहाँ भी कोर्ट ने उसको सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में खारिज कर दिया था।
कोर्ट की एक ही दलील सामने आई है, एक ही बात सामने आई है कि अगर इस तरह के यानी कि इस तरह के जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दी जाती है तो सभ्य समाज में इस तरह के लोगों की कोई भी जगह नहीं है। नरेश मीणा पर हिंसा, हाईवे जाम और ईवीएम से छेड़छाड़, ये 3-4 मामले और भी दर्ज हैं, जिसमें मुख्य रूप से एसडीएम का है। और एसडीएम क्योंकि एक संवैधानिक सरकारी पद है, उसके ऊपर अगर कोई हाथ लगाता है, हाथ उठाता है, अगर उसको छूता भी है, तो किसी भी सरकारी कर्मचारी, ये तो एसडीएम थे, तो उसमें गैर जमानती धाराएं लगती है और इसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होती है। अब इस तरीके से फंसे हुए नरेश मीणा कि अगर एक मामले में जमानत मिल भी जाती है तो जो दूसरे मामले हैं उसके कायदे कानून ये कहते हैं कि नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ सकते। न्यूज़ 19 की रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों दोस्तों के पास व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, फेसबुक यूट्यूब पर भी इसको शेयर करिए। नमस्कार।